अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद याज़। उम्मीद करता हूँ कि ये हफ़्ता इंशाल्लाह हमारा अच्छा गुजरेगा और इस हफ़्ते में भी हम अच्छा प्रॉफिट निकालेंगे। पिछला हफ़्ता अच्छा गुजरा था। जो लेवल्स आप लोगों को बताए थे वो लेवल्स अब आपके सामने थे। मैक्सिमम टाइम ऐसा हुआ कि हमारे लेवल्स तकरीबन 70% जो लेवल हैं वो एग्जीक्यूट हुए, अच्छा प्रॉफिट दिया। बस सिर्फ 30% ट्रेड मिस हुई है। एसएल कोई नहीं लगा। पिछले हफ्ते भी जो ट्रेडें मिस हुई हैं, हमने अपने लेवल का वेट किया, मार्केट उससे पहले ही पंप अप हो गई, ऊपर चली गई, लेकिन ओवरऑल जो भी लेवल्स आप लोगों को बताए, ज़बरदस्त वो लेवल्स निकल के आए। आज की वीडियो मंडे के हवाले से है कि मंडे को क्या लेवल्स हो सकते हैं, लेकिन मंडे को समझने से पहले बेहतर ये कि आप समझें कि बड़े टाइम फ्रेम से, क्योंकि वीकली स्टार्ट है, आपका माइंड फ्रेश होगा और थोड़ा सा क्रिसमस की छुट्टियां भी आ गई बीच में, मार्केट स्लो रहेगी। ये बात अपने माइंड में याद रखें कि 1 जनवरी तक मार्केट थोड़ी सी स्लो रहेगी। 1 जनवरी तक मार्केट स्लो रहेगी, उसके बाद मार्केट में वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा और जब मार्केट में वॉल्यूम होता है तो मार्केट में तेज़ी भी होगी, अच्छे लेवल्स भी आपको मिलेंगे। जब मार्केट में तेज़ी नहीं होगी तो अच्छे लेवल्स आपको नहीं मिलते। तेज़ी देखने को मिलेगी। इस वक्त आपको सिर्फ बुलिश तेज़ी साइड पे मिलने देखने को मिल रही है। उसके भी कुछ फंडामेंटल रीजंस हैं, क्योंकि जो यूरोप साइड पे है वो मैक्सिमम जब साल के एंड होने वाला होता है तो उस वक्त अपना फ़ंड जो है वो सेफ़ हेवन जो है, सेफ़ गोल्ड है, उसमें रख देते हैं। आखिरी महीना उनका जो वेकेशंस होती हैं वो छुट्टियां गुजारते हैं और एक पूरा महीना, और उस महीने में उनका जो फ़ंड होता है बड़े बड़े हेज फंड्स का, और जब हिसाब किताब कर रहे होते हैं तब भी इनका जो हेज फंड्स का भी फ़ंड होता है, बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी फ़ंड होता है, ये गोल्ड में ही रखते हैं। तो गोल्ड मैक्सिमम जो दिसंबर का महीना में होता है थोड़ा सा साइडवेज होता है, लेकिन इनकी जो ज़्यादा प्रेशराइज होती है मार्केट वो बुलिश साइड पे ही होती है। करंटली अगर हम बात करें ओवरऑल क्या सेटअप रहने लगा है और क्या सिनेरियो हो सकता है, पॉसिबल क्या सिनेरियो है, हम डेली टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में आपको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस एरिया में देखने को मिलेगा। यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है और 4381 के एरिया पे, उसके बाद कोई रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिल रही। एक पिछली जो एक कैंडल है वेंसडे वाले दिन जो कैंडल बनी थी वो एक वीकनेस शो कर रही थी, डॉजी कैंडल बन के, लेकिन फॉलो अप जो कैंडल बनी उसने उस वीकनेस को उड़ा के रखा है। तो कोई वीकनेस इस वक्त ना डेली टाइम फ्रेम में, इस वक्त बड़े टाइम फ्रेम में कोई वीकनेस जो है आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम जो है वो डेली टाइम फ्रेम में है। अब आ जाते हैं जो H4 के लेवल्स हैं। H4 में अगर हम बात करें तो H4 में मार्केट ने क्या किया है कि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस एरिया पे हुआ है 4498 के एरिया पे, 4498 के एरिया पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और मार्केट एक फाइनल ब्लॉक क्रिएट कर चुकी है, जैसे हम कह सकते हैं H4 का फाइनल बाइंग ब्लॉक एरिया। तो ये H4 का एक फाइनल बाइंग ब्लॉक एरिया जो है ये क्रिएट हो चुका है और इसका फिगर बनता है 4446 से लेके 4426 का एरिया। हमेशा मैं H4 के लेवल्स को प्रायोरिटी दूंगा, तो आज भी यही मेरी प्रायोरिटी होगी, मंडे वाले दिन भी और आगने वाले दिनों के लिए भी, कि अगर इन एरियाज़ पे मुझे मिलता है तो मैं इन एरिया से बाय ज़रूर लूँगा, क्योंकि H4 के लेवल्स हैं और ये मुझे कम से कम 100 पिप्स मस्ट इंशाल्लाह दे जाएंगे। तो इसलिए मैं इन एरिया से 100 पिप्स के लिए बाय करूँगा। तो 100 पिप्स के लिए एक मेरा माइंड में होगा 4446 से लेके 4426 का एरिया, यहाँ से बाय करेंगे और 100 पिप्स का हमारा टारगेट होगा। इन केस अगर कल आती है मार्केट, परसों आती है, जब भी मार्केट आती है इस एरिया से हम बाय करेंगे। सेकंड जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है H4 का, और वो है ये एरिया 4498 से लेके 4492 का एरिया है। 4498 से लेके 4492 का एरिया, ये एरिया इसलिए एक स्ट्रॉन्ग एरिया है कि अगर हम इसको H1 में भी देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये आप चेक करें, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट, उसके बाद ऑल टाइम हाई एक नया लगाया है। तो ओवरऑल यहाँ से मोमेंटम, एक लिक्विडिटी स्वीप की है मार्केट ने, उसके बाद भी इसने ब्रेकआउट दिया है। तो ओवरऑल ये एक बहुत ज़बरदस्त एरिया होगा 98 से लेके 92 का एरिया। तो जिस तरह H4 के लेवल्स आपने मार्क ज़रूर करने हैं, और ये एक शॉर्ट एरिया है, बड़ा शॉर्ट एरिया है, 98 से लेके 92 का एरिया है। जब तक 92 के नीचे क्लोजिंग नहीं होती तो ये एरिया भी हमें 100 पिप्स दे सकता है। तो ये जो दो एरियाज़ मैंने मेंशन कर दिए, मंडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन किसी भी दिन आपको ये दो एरिया मिलते हैं। नीचे वाला बाइंग एरिया भी नोट कर लें, 4446 से लेके 4426 का एरिया, और ऊपर जो बाइंग एरिया है वो 4498 से लेके 4492 का एरिया, इस दो एरिया पे मिलता है, यहाँ से हम बाय करेंगे। अब आ जाते हैं H1 के टाइम फ्रेम पे। हर एक टाइम फ्रेम में आके मार्केट को एनालाइज करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में बुलिश H4
में बुलिश, H1 पे आ जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, वीडियो को लाइक क्या करें। आप लोगों की तरफ से मुझे एक ही सपोर्ट चाहिए होती है कि आप लोग वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाया करें। बाकी आप लोगों से इंशाल्लाह फ़िलहाल कोई सपोर्ट मुझे नहीं चाहिए, बस आप इतना कर लिया करें कि वीडियो को लाइक किया करें। और बाकी जो प्रीमियम कम्युनिटी है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका एक्सेंस, ऑक्टा या डू प्राइम का अकाउंट है तो आप अपना आईबी नंबर चेंज करके प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम कम्युनिटी में अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ एक दावे से कि हमारी एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि सिग्नल्स पे प्रेफर नहीं करती, प्रेफरेंस नहीं देती कि सिग्नल ही देने। सिग्नल दिए जाते हैं नो डाउट, लेकिन मेरी जो ज़ाती कोशिश होती है कि प्रीमियम कम्युनिटी का हर बंदा इस काबिल हो कि वो ख़ुद लेवल निकाल सके और उन लेवल्स पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हुआ है, काफ़ी लड़के लेवल निकालना भी सीख गए हैं और उन लेवल्स पे ट्रेड करना भी जानते हैं। जो फीडबैक आया है, मैंने लास्ट टाइम जो क्लासेस ली हैं प्रीमियम कम्युनिटी में और ऑलमोस्ट 1 महीने की क्लासेस हमने जो अरेंज किया, ज़बरदस्त उनका रिज़ल्ट आया। तो रिज़ल्ट इसी तरह शो होता है कि लड़के ट्रेड करते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और फिर फीडबैक देते हैं कि उनकी जो चेंज है, माइंड बिल्कुल उनका चेंज हो गया, उनके लिए थोड़ी सी गेम चेंज हो जाती है। जब आप सीखते हैं तो आपकी ऑब्वियसली चेंज होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो एम था, जो गोल था कि कुछ लड़कों को सिखाना है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक मैं समझ रहा हूँ कि पूरा हो रहा है। कि वहाँ पे जो रिस्पांस आ रहा है, फीडबैक दे रहे हैं लड़के जो सीख चुके हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं मार्केट पे। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम हमने देख लिया कि वो बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है, कोई वीकनेस नहीं है। H4 हमने देख लिया कि वो भी एक बुलिश है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम की तरह स्ट्रॉन्ग बुलिश H4 को नहीं कह सकते क्योंकि ये जो कैंडल्स हैं ये वीकनेस शो करती हैं। जो ऊपर एक लंबी डॉजी क्रिएट कर रही है, विक क्रिएट कर रही है, हर बैक टू बैक कैंडल आप देखें विक क्रिएट कर रही है, विक क्रिएट कर रही है, विक क्रिएट कर रही है। तो इसका ये मतलब नहीं मैं यहाँ से सेल लूँगा, मैं सेल बिल्कुल भी नहीं लूँगा। बेशक यहाँ से 10,000 पिप्स गिर जाए, मैं नहीं लेना सेल। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बाइंग का वेट करूँगा, लेवल पे आता है बाय करूँगा। इस एरिया से मैं मार्केट में फ़िलहाल थोड़ी सी वीकनेस देख रहा हूँ इन कैंडल्स के निस्बत में। इन कैंडल्स को देख के ही बता सकता हूँ कि मार्केट में वीकनेस है, और वीकनेस का मतलब कि थोड़ी सी मार्केट सेल ऑफ हो सकती है, नीचे की तरफ आ सकती है। अगर H1 की बात करें, H1 हमारे पास 40 इस एरिया पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, 45-26। अभी तक मैंने 2 बाइंग एरिया सिर्फ बताए हैं, वो H4 में। अब H1 की बात कर रहे हैं। H1 में भी हमारे पास कोई बाइंग एरिया, क्लियर बाइंग एरिया नहीं है। जिस तरह H4 में बहुत क्लियर ट्रांसपेरेंट बाइंग एरिया था, H1 में एक क्लियर बाइंग एरिया जो है वो नहीं है, क्योंकि H4 की कैंडल्स वीकनेस शो कर रही हैं। इसलिए मैं यहाँ से बाय बनती भी है 45-24 से लेके 45-53 तक बाय बनती है। लेकिन चूंकि H4 वीकनेस शो कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे बाइंग नहीं देख रहा। थोड़ा सा वीकनेस अगर शो करता है तो फिर मैं वेट करूँगा कि इन एरियाज़ पे आए, H4 के लेवल 44-98 पे आता है, इन एरियाज़ पे आता है तो यहाँ से बाय करेंगे। ओवरऑल ये एक बाइंग एरिया तो H4 का है ना, ये वाला एरिया H4 में बताया था। अब H1 का बीच में एक और बाइंग एरिया है और वो है ये एरिया, और काफ़ी अच्छा बाइंग एरिया, और ये मोर देन 100 पिप्स तो छोड़ेंगे आपको आराम से, आई थिंक 200 पिप्स भी दे सकता है। ये एरिया जो है आपको 200 पिप्स ट्रेड इजी दे सकता है, और ये है 44-65 से लेके 44-46 का एरिया है, और ये आपको 200 पिप्स प्लस ये ट्रेड दे सकती है। 200 पिप्स आलमोस्ट आपको दे सकती है। आफ्टर 100 पिप्स आपने एसएल एंट्री पे करना है, बाकी आपने होल्ड करना है, आपके इंशाल्लाह 200 पिप्स निकल सकते हैं तो इस लेवल से। तो ओवरऑल H4 में भी 2 बाइंग एरिया बता दिए, H1 में भी बता दिए। M30 बुलिश है नो डाउट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस एरिया पे हुआ है, ये एक सपोर्ट है M30 का। इस एरिया M30 पे ये एक सपोर्ट बनाया हुआ है 45-10 से लेके 45-10, यहाँ पे भी हम बाय ट्राई कर सकते हैं एक छोटे से एसएल के साथ। 40 M30 में हम एक छोटे से एसएल के साथ ट्राई कर सकते हैं। 4508 से लेके 4502 का एरिया, जस्ट ओनली 100 पिप्स विद एसएल लगाना पड़ेगा, और यहाँ आती है मार्केट। इस एरिया से हम बाय ट्राई करेंगे और हमारा एसएल जो होगा 4508 से बाय एक्टिव करेंगे, और 4500 का हमने एसएल देना है, या 4499 का एसएल, 4499 का एसएल होगा, और 4508 से ट्रेड एक्टिव होगी, और हम यहाँ से आराम से 100 पिप्स की ट्रेड भी इन इस एरिया से एक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि ये M30 का सपोर्ट भी है, M15 का सपोर्ट भी है। तो ये एक एरिया है जो छोटे टाइम फ्रेम में दिख रहा है। बाकी इसके अलावा कुछ खास एरिया नहीं है। 4 बाइंग एरिया बल्कि बता दिया है, नोट कर लें। एक बाइंग एरिया ये हो गया आपके पास M30 में। H1 में आपके पास ये वाला बाइंग एरिया हो गया है, ये वाला बाइंग एरिया सेकंड ये हो गया ना, 2 ट्रेडें हो गई। 3
तीसरा एरिया बाइंग और चौथा बाइंग एरिया। तो ओवरऑल 4 बाइंग एरियाज़ आपको बता दिए। इन एरियाज़ पे नज़र रखनी है, इन एरियाज़ में मार्केट आती है तो आप इन एरियाज़ का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर आप इन लेवल्स में मार्केट आती है तो ट्रेड ज़रूर एक्टिव करें, विद एसएल करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ कि जो भी ट्रेड आप लोगों को दूँ यहाँ पे विद एसएल देता हूँ। टीपी भी सबकी मेंशन होती है कि कम से कम 100 पिप्स, मोर देन अगर 200 पिप्स लेके जाना है तो उसके लिए आपका एसएल जो है वो एंट्री पॉइंट पे होना चाहिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।